नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमारा चल रहा था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इसका पहला पार्ट हमने आपको उपलब्ध करा दिया है, जिसमें 15 क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं उपलब्ध करा रहा हूँ ये ITI के पिछले वर्षों में आए हुए हैं, और अगर आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं इस प्रकार से तो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो कि पिछले वर्ष में आए हुए हैं ITI पेपरों में और जिनके ALP2 में आने की पूरी संभावना है, उन्हें उपलब्ध कराता रहूँगा। ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एबनी इज ए पार्ट ऑफ। एबनी किसका पार्ट है? ऑप्शन नंबर 1 है ड्राइंग बोर्ड, ऑप्शन नंबर 2 ड्राइंग शीट, ऑप्शन नंबर 3 कंपास, ऑप्शन नंबर 4 नन। एबनी किसका पार्ट है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ड्राइंग बोर्ड। एबनी ड्राइंग बोर्ड का पार्ट है। ये आपके बाएं हाथ पर होता है, जैसा कि आपको पता होगा, ड्राइंग बोर्ड में, जिस पर हम टी स्क्वायर को सेट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है एंगल ऑफ ड्राइंग बोर्ड फ्रॉम हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल से ड्राइंग बोर्ड जो हम लगाते हैं उसका एंगल क्या रखा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है दूसरा है 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर तीसरा है 15 डिग्री और ऑप्शन नंबर चौथा है 75 डिग्री। बताइए दोस्तों, एंगल ऑफ ड्राइंग बोर्ड फ्रॉम हॉरिजेंटल। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 डिग्री। 15 डिग्री जो है एंगल होता है आपका हॉरिजेंटल से ड्राइंग बोर्ड का। ये BIS के अनुसार, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 15 डिग्री रखा जाता है। फॉर ऑफिशियल वर्क विच ड्राइंग शीट इज यूज्ड। जैसा कि आपको पता है कि इसका मैं हिंदी में बताता हूँ सबसे पहले आपको, कि जो हम ऑफिशियल वर्क करते हैं यानी नियमित कार्य के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है हैंडमेड, हाथ द्वारा बनी हुई, ऑप्शन नंबर 2 है मिल में बनी हुई, ऑप्शन नंबर तीसरा है दोनों का यानी कि किसी का भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर चौथा है नन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 मिल मेड। देखिए दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप रफ वर्क के लिए कर रहे हैं तो आप हैंडमेड या मिल मेड कोई सी भी ड्राइंग शीट ले सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल वर्क के लिए, नियमित कार्य के लिए आप सदैव मिल मेड ड्राइंग शीट का ही उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच साइड ऑफ शीट ड्राइंग इज मेड। यानी कि किस ड्राइंग शीट के किस तरफ हम ड्राइंग को बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ड्राइंग शीट पर 2 साइड होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है स्मूथ साइड, रफ साइड, बोथ एंड डन। चिकनी सतह पर बनाते हैं, रफ खुरदरी सतह पर बनाते हैं, या दोनों में से किसी पर बना सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्मूथ साइड। ड्राइंग को सदैव चिकनी सतह पर, ड्राइंग शीट की चिकनी सतह पर ही बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सेट स्क्वायर कैन बी यूज्ड फॉर। सेट स्क्वायर का यूज किस लिए किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है वर्टिकल लाइन, सीधी रेखाएं खींचने के लिए, सीधी खड़ी रेखाएं खींचने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है इंक्लाइंड लाइंस और ऑप्शन नंबर 4 है नन। देखिए दोस्तों, इसमें सेट स्क्वायर का यूज जो है वो हम इसका ऑप्शन गलत हो गए हैं। इसमें सेट स्क्वायर का यूज अगर आप देखेंगे तो आप कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 + 2। देखिए यहाँ पर सेट स्क्वायर का यूज हम खड़ी रेखाएं और हॉरिजॉन्टल रेखाएं और तिरछी रेखाएं, किसी भी प्रकार की रेखा खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑल इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाई क्वालिटी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट इज मेड अप ऑफ। जो हमारे उच्च गुणवत्ता के ड्राइंग उपकरण किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रास यानी कि पीतल, ऑप्शन नंबर 3 है निकल, ऑप्शन नंबर 4 है ब्रास एंड निकल दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो हाई प्रेसिजन के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपके चाहे आपका ब्रास हो या निकल, दोनों में से किसी से बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों क्यों बनाए जाते हैं ये ब्रास या निकल के? क्योंकि ब्रास और निकल में जंग रोधी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जंग रोधी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये पीतल या निकल के बनाए जाते हैं। साइज ऑफ T0। T0 आपको पता होगा दोस्तों कि T0, T1, T2, T3, T4 ये आपके क्या होते हैं? ये आपके टी स्क्वायर्स होते हैं। तो यहाँ पर T0 टी स्क्वायर का साइज पूछा गया है। ये सारी जो हमारे लिखी गई हैं वो mm में लिखी गई हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1500 mm। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि T0 का साइज 1500 mm होता है, T1 का साइज होता है आपका 1000 mm, इसके अलावा T2 का साइज होता है आपका 700 mm, T3 का साइज होता है आपका 500 mm। ये आपके साइज होते हैं T0, T1, T2, T3 और T4। T4 तक नहीं होता है, T3 तक ही होता है आपका। T1 का 1000 mm, T2 का 700 mm, T3 का 500 mm। इस प्रकार के टी बोर्ड के ये आपके साइज होते हैं। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 8, साइज ऑफ D0 ड्राइंग बोर्ड। D0 ड्राइंग बोर्ड का क्या साइज होता है? तो इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारी जो बीमारी लिखी हुई हैं वो mm में है। ऑप्शन नंबर 1 है 1500 गुणा 1000 25 mm। यहाँ पर ये जो आपकी दिखाई गई है लंबाई, चौड़ाई और ड्राइंग शीट की, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर जी सही है, ड्राइंग बोर्ड ही होता है। इसकी यहाँ पर जो 25 लास्ट में लिखा हुआ 25 25 15 15 ये इसकी मोटाई होती है ड्राइंग बोर्ड की। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा D0। मैं आपको बता देता हूँ D0 का जो होता है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये आपका D0 के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये D1 के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये D2 के लिए और ये D3 के लिए। दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इनका साइज किस प्रकार से होता है। D0 ड्राइंग बोर्ड का साइज होता है 1500 गुणा 1000 गुणा 25 mm। D1 का होता है 1000 गुणा 700 गुणा 25 mm। T2 का होता है 700 गुणा 500 गुणा 15 mm। D3 का होता है 500 गुणा 300 गुणा 15 mm। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर अगला है वह क्वेश्चन नंबर 9, टाइप ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 5 4 1। तो आपको पता होगा दोस्तों कि सेट स्क्वायर 2 प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2 प्रकार के। देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ किस प्रकार से होते हैं सेट स्क्वायर। एक तो सेट स्क्वायर आपका ये इस प्रकार का होता है जिसका ये कोण होगा 90 डिग्री, ये कोण होगा आपका 45 डिग्री और ये कोण भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ये आपके पहला प्रकार का सेट स्क्वायर है। दूसरे प्रकार का जो सेट स्क्वायर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसका एक कोण ये 90 डिग्री होता है, ये होता है आपका 30 डिग्री, उसके बाद ये आपका होता है 60 डिग्री। ये आपके सेट स्क्वायर के प्रकार हैं 90 45 45 90
और 30-60 ये 2 प्रकार के सेट स्क्वायर हो जाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है 10 होगा दोस्तों। शेप ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जैसा मैंने आपको बताया, सेट स्क्वायर की शेप कैसी होती है, तो यानी कि सेट स्क्वायर का जो आकृति कैसी होती है, हिंदी में ये होगा सर्कल यानी कि वृत्ताकार होती है, हाफ सर्कल, अर्धवृत्ताकार, ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार, रेक्टेंगल, चतुर्भुजाकार। देखिए दोस्तों, मैं आपको हिंदी में भी बताता चल रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा है, इसके साथ साथ जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो भी इसका लाभ उठा पाएँ, इसके लिए मैं हिंदी में भी बताता चल रहा हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रायंगुलर, ऑप्शन नंबर 3 ट्रायंगुलर इसका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर 3 ट्रायंगुलर सही आंसर होगा। करेक्ट एंगल ऑफ सेट स्क्वायर। तो यहाँ पर यानी कि सेट स्क्वायर का जो एंगल होता है, जैसा कि मैंने आपको बना के बताया है, उसके अनुसार आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 90 45 45 का प्रकार का होता है एक सेट स्क्वायर। दूसरा जो होता है वो 90 30 60 का होता है। ये एंगल्स लिखे हुए हैं इसके। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज यूज्ड फॉर एंगल मेजरमेंट। कोण के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कंपास। कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास यानी कि इसको प्रकार बोलते हैं हिंदी में, प्रकार। ऑप्शन नंबर 2 प्रोटेक्टर, चांदा। ऑप्शन नंबर 3 स्केल या इसे हम मापनी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंच कर्व, इसे हिंदी में भी फ्रेंच कर्व भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटेक्टर। चांदा का यूज हम किस के लिए करते हैं, कोण के मापने के लिए करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, ये अर्धवृत्ताकार आकृति का होता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, टू चेक फ्लैटनेस ऑफ ड्राइंग शीट। अगर आपको ड्राइंग शीट की समतलता की जांच करनी है तो इनमें से किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 1 है स्केल, ऑप्शन 2 है प्रोटेक्टर, ऑप्शन 3 टी स्क्वायर, ऑप्शन 4 है ड्रॉप स्प्रिंग कंपास। ड्राइंग शीट की समतलता की जांच करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, मापने का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है आपका, ऑप्शन नंबर 2 है आपका चांदा, ऑप्शन नंबर 3 है आपका टी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 है ड्रॉप स्प्रिंग कंपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू BIS विच डायमेंशन इज यूज्ड इन ड्राइंग। जैसा कि आपको पता होगा, इसका हिंदी में बताता हूँ मैं आपको कि BIS जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसके अनुसार जो ड्राइंग बोर्ड पर बीमाएँ लिखी जाती हैं वो किस में होती हैं, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, नैनोमीटर में या इंच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 mm, यानी कि mm में आपकी बीमाएँ दिखाई जाती हैं ये BIS में के अनुसार ड्राइंग शीट पर। क्वेश्चन नंबर 15 और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, 1 इंच इज इक्वल टू, 1 इंच किसके बराबर होता है, 25.4 mm या 2.54 सेंटीमीटर या 2.54 डेसीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 है बोथ 1 and 2, 1 2। ऑप्शन नंबर 1 या 2 दोनों सही है क्या। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 2। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, 1 इंच में जो है आपके, 1 इंच में आपके जो है 25.4 mm भी होते हैं, 25.4 mm। और ये जो है सेंटीमीटर, अगर आप mm को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो दशमलव जो है 1 इस तरफ बढ़ जाएगा, 2.54 हो जाएगा आपका। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चंस पूरे होते हुए, तो 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा।
और प्लीज़ कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप कमेंट करेंगे उतने ही मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो धन्यवाद दोस्तों, इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।